बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लब्बैक याकसा मार्च से पहले तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी का बड़ा सरप्राइज़ और इमरान खान की ये खबर पूरी दुनिया में जाएगी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन अकरम, चंद दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि जेल में जो सलूक इमरान खान के साथ किया जा रहा है, तो उसके बाद इमरान खान साहब भूख हड़ताल करने का ऐलान कर सकते हैं। तो आज नाज़रीन करम, इसी हवाले से एक बार फिर ये खबर सामने आई है कि इमरान खान साहब ने ये इंदिया दिया है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब अडियाला जेल में भूख हड़ताल कर सकते हैं। तो इसी हवाले से अपने वीलॉग में बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा कि अगर इमरान खान ने जेल में भूख हड़ताल करने का ऐलान कर दिया तो ये खबर पूरी दुनिया में जाएगी और पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ भूख हड़ताल करने का ऐलान करेगा। इसी तरह नाज़रीन कराम, पंजाब असम्बली में जो PTI के अरकान असम्बली हैं, उनकी जानब से भी ये ऐलान किया गया है कि अगर इमरान खान साहब ने भूख हड़ताल करने का ऐलान किया तो फिर हम भी पंजाब असम्बली के बाहर कैंप लगाकर भूख हड़ताल करेंगे। तो अब नाज़रीन कराम, देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में इमरान खान साहब भूख हड़ताल करने का ऐलान करते हैं या नहीं, और अगर इमरान खान की जानब से कोई ऐसा ऐलान किया गया तो क्या PTI के लोग मुख्तलिफ शहरों में कैंप लगाकर भूख हड़ताल करेंगे या नहीं। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लब्बैक याकसा मार्च की। तो नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 13 जुलाई को लियाकत बाग से लब्बैक याकसा मार्च करने जा रही है और इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में कैंपेन भी चलाई हुई है, जिसके ज़रिए पाकिस्तानी अवाम को दावत भी दी जा रही है और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आगाही मुहिम भी चला रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीनी भाइयों के लिए 13 जुलाई को मैदान में आ रही है। और नाज़रीन करम, इसी हवाले से कल एक पाकिस्तान में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी और वहाँ पर भी तमाम उलमाए कराम और तमाम जमातों ने यह ऐलान किया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हुकूमत से जो मुतालबात किए हैं, हम इनकी हमायत करते हैं। और नाज़रीन करम, इसी हवाले से कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सोशल मीडिया और ख़ास तौर पर एक्स पर एक ट्रेंड चलाया था और उसका भी मकसद यही था कि तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया के ज़रिए लब्बैक याकसा मार्च की प्रमोशन कर रहे थे। तो नाज़रीन करम, ख़ास बात यह है कि जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने यह ट्रेंड शुरू किया तो सिर्फ चंद घंटों में ट्वीट्स 1 लाख से तजावज़ कर गई थी। और नाज़रीन करम, इससे यह बात भी साबित होती है कि एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सोशल मीडिया पर एक बड़ी ताकत बन चुकी है, क्योंकि नाज़रीन करम, हालिया महीनों में तहरीक लब्बैक के कारकुनों के हज़ारों अकाउंट्स को सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सोशल मीडिया पर एक बड़ी ताकत नहीं रही। मगर नाज़रीन करम, कल जिस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने एक बड़ा ट्रेंड किया है, तो उसके बाद ये बात साबित हो गई है कि एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सोशल मीडिया पर एक बड़ी ताकत बन चुकी है और तहरीक लब्बैक के लोग सोशल मीडिया पर मुतहिद हैं। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने तमाम दीनी जमातों और तमाम सियासी जमातों को ये दावत दी है कि वो भी लब्बैक याकसा मार्च में शिरकत करें, क्योंकि तहरीक लब्बैक ये मार्च सियासी मकासद के लिए नहीं बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये मार्च फ़लस्तीनी भाइयों के लिए कर रही है, तो लिहाजा तमाम लोग इसमें शामिल हों। अब नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि बहुत से वो सहाफ़ी जो हमेशा ये सवाल करते हैं कि यह वाक़या हो गया है तो आखिर तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते। तो नाज़रीन करम, अब देखना यह है कि जब 13 जुलाई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक याकसा मार्च करेगी तो वही सहाफ़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से खबरें देंगे और वही सहाफ़ी क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की लब्बैक याकसा मार्च को कवरेज देंगे या नहीं। और नाज़रीन करम, यहाँ पर सवाल ये भी है कि PTI के दोस्त अक्सर सोशल मीडिया पर यह सवाल करते हैं कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट क्यों नहीं करती। तो अब देखना यह है जो PTI के दोस्त हमेशा ये सवाल करते थे, तो क्या अब वही लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की इस मार्च में शिरकत करेंगे या नहीं। मगर नाज़रीन करम, हमेशा की तरह
फ़लस्तीन के मामले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी ही एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि चंद माह पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हवाले से एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया था। और नाज़रीन कराम, उस हवाले से बात करते हुए इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात तस्लीम की थी कि पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे बड़ा प्रोटेस्ट किया है। तो नाज़रीन कराम, उम्मीद यही है कि 13 जुलाई को जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक या अक्सा मार्च करने जा रही है तो वो भी पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा लॉन्ग मार्च होगा और पाकिस्तान की अवाम बड़ी तादाद में उसमें शिरकत करेगी। और हमेशा की तरह हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये बात साबित करेंगे कि पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है। और जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम को कॉल देती है तो पाकिस्तान की अवाम उस पर लब्बैक कहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।